को ये बताओ, आपने नाम के नीचे लिख दिया है द रिजल्ट फैक्ट्री। कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर वाकई बच्चों की फैक्ट्री बना दी है? मैं बदले में एक ही बात कहता हूँ कि रिजल्ट मेरे अच्छे नहीं है। वैसे आजकल हिसार शहर की बात करो तो हर अकेडमी बोलते कि भाई मैंने इतने बड़े रिजल्ट बना दिए, मैंने उतने रिजल्ट बना दिया। मेरे यहाँ जो रिजल्ट लगा हुआ है वो पूरा ऑथेंटिक है। आपने तो सबसे लेवल क्रॉस करके रिजल्ट फैक्ट्री नाम रख दिया। कान पे फोन लगा के इधर उधर घूम रहे होते हैं, झुंड बना के कहीं कोनों पे खड़े होते हैं। काहे के संस्कार आजकल के बच्चों में? अच्छा बताओ, पहले तो तैयारी किस किस चीज की करवाते हो? आईआईटी नीट की या हर अकेडमी की तरह सारे सब्जेक्ट जो भी आए भाई आने दो? पिज्जा कल्चर में, स्कूटी कल्चर में, फ्रेंडशिप कल्चर में, मोबाइल कल्चर में, व्हाट्सएप कल्चर में नहीं जाने दिया। एक चीज और मैंने बाहर देखी, मतलब द्रोणाचार्य से बड़ा जो है आप लोग इम्प्रेस्ड हो, तो ऐसा क्यों? तो ये पूरा हो भी रहा है या सिर्फ आधा ही रट? लेकिन उससे पहले ना आपके लिए मार्केट में एक चीज और चलती है कि भाई हमारे ना रिजल्ट फैक्ट्री के साथ साथ संस्कारशाला भी है, बच्चों में संस्कार भी बड़े बढ़ते हैं। काहे के संस्कार? अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। भाई आजकल हिसार शहर में गलियां कम, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्यादा खुल गए हैं और ऊपर से फिर हर एक के वायदे दावे तो तौबा तौबा। वेल भाई इसी कड़ी में एक और नाम मेरे सामने आया था और जब मैंने इसका पूरा पोस्टर पढ़ा ना, एमसीआई द रिजल्ट फैक्ट्री, मतलब भाई साहब इन्होंने तो पूरा लेवल ही क्रॉस कर दिया है। रिजल्ट फैक्ट्री यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को रिजल्ट फैक्ट्री का नाम दे दिया है। तो भाई सोचा पूछ ही लेती हूँ इस एकेडमी के डायरेक्टर से कि भाई साहब ऐसा क्या अलग है अब इस एकेडमी में जो इसको रिजल्ट फैक्ट्री घोषित कर दिया है। और वैसे जब मार्केट में बातें सुनी ना तो एक और चीज सामने आई कि भाई इसको ना रिजल्ट फैक्ट्री के साथ साथ संस्कार शाला भी बोल रहे हैं कि भाई संस्कारों के साथ जो है ना बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चों में संस्कार भरते हैं। तो चलिए भाई पूछ लेते हैं। नमस्कार, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, कैसे हो आप बताओ? कैसे मैं ठीक हूँ। हाँ जी, कैसे हो सर? एकदम। चलिए, मैं वैसे इन दोनों को पहले से जानती भी हूँ इसलिए सीधा अंदर भी घुसाई हूँ। प्रदीप स्वामी जी हैं मेरे साथ जो इसी एमसीआई एकेडमी के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। आपके सभी दर्शकों को भी एमसीआई की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, राम राम। चलिए आयुष्मान जी, आयुष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हो। धन्यवाद, आपका भी। चलिए हो गया मीठा मीठा, अब थोड़ा सा तीखे पे आते हैं। मेरे को ये बताओ, आपने नाम के नीचे लिख दिया है द रिजल्ट फैक्ट्री। कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर वाकई बच्चों की फैक्ट्री बना दी है? देखिए, फैक्ट्री शब्द जो है अपने आप में प्रोडक्शन के लिए लागू होता है और मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि हमने हिसार क्षेत्र में रिजल्ट बनाए हैं, इसलिए हमने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही प्राउड के साथ ये नाम रखा है रिजल्ट फैक्ट्री। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, नो डाउट भाई आपने रिजल्ट बनाए होंगे। वैसे आजकल हिसार शहर की बात करो तो हर अकेडमी बोलते कि भाई मैंने इतने बड़े रिजल्ट बना दिए, मैंने उतने रिजल्ट बना दिए। आपने तो सबसे लेवल क्रॉस करके रिजल्ट फैक्ट्री नाम रख दिया। तो ऐसा रिजल्ट में भी क्या कुछ अलग है? ऐसा है मैडम, मेरा सारा रिजल्ट डिस्प्ले किया हुआ है और एकेडमी के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और आप मीडिया के लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ किसी भी का भी वीडियो आप शूट करें, किसी को भी प्रमोट करें तो पहले रिजल्ट वेरीफाई करें। मैं कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी जानता हूँ हिसार के जिन्होंने फोटो लगा रखी है, लेकिन बच्चे के घर परिवार के बारे में या बच्चे के बारे में आप जब उनको कहोगे कि इस बच्चे से बात कराइए तो वो बात नहीं करा पाएंगे। मेरे यहाँ जो रिजल्ट लगा हुआ है वो पूरा ऑथेंटिक है। मेरे समकक्ष जो कोचिंग चल रही है, मेरे समकक्ष जो साथी कोचिंग चला रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनसे मेरे बारे में चर्चा करें कि प्रदीप के रिजल्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है। मेरे वर्क प्लान के बारे में आप बात करेंगे तो आपको खुद को इस बात का प्राउड फील होगा कि आप एक सही जगह बैठी हैं। अच्छा बताओ, पहले तो तैयारी किस किस चीज की करवाते हो? आईआईटी नीट की या हर अकेडमी की तरह सारे सब्जेक्ट जो भी आए भाई आने दो? मेरे यहाँ कोई सारे सिलेबस का काम नहीं है। मेरे यहाँ साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर की जो साइंस बेस्ड कंपटीशन है उनके लिए हम कोचिंग देते हैं। 11th 12th और ड्रॉपर बैच के लिए हमारे यहाँ क्लासेस चल रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक बार थोड़ी सी देर आयुष जी से बात कर लेते हैं। आयुष जी, सुना है आईआईटी से पढ़कर गए हैं? जी, मैंने आईआईटी कानपुर से पास आउट किया है बीटेक अपना। हाँ। और मैं प्रदीप सर के साथ जुड़ा हूँ। हाँ। और उन्होंने कहा कि सर हम एक नई फैक्ट्री तैयार करेंगे जिसका नाम है रिजल्ट फैक्ट्री। तो उसी को हमें आगे प्रोग्रेस में लाना है
और अपने रिजल्ट्स को और अच्छे तरीके से। मतलब खुद भी जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी फैक्ट्रीज में से जो है, सबसे बड़ी जो बेहतरीन रिजल्ट फैक्ट्रीज हैं, आईआईटी कानपुर से आप पढ़ करके आए हैं। जी मैडम। और उसके बाद अब बच्चों की बात करें तो बच्चों में रिजल्ट कैसा ला सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने का तरीका क्या रखते हैं? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पे जो नीट का एग्ज़ाम हो रहा है और आईआईटी का भी जो एग्ज़ाम पहले से होता आ रहा है, पहले AIPMT के नाम से होता था, अब वो नीट के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो सबसे बड़ी बच्चों को जो दिक्कत आती है वो आती है फिजिक्स में। तो मेरा ये सपना था शुरू से कि मैं कुछ ऐसा करूं बच्चों के लिए जिनसे उनकी फिजिक्स की जो समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो मैंने यही सोच के अपना ये प्रोफेशन चुना है कि मैं फिजिक्स को इतने इजी तरीके से पढ़ाऊंगा कि बच्चों को जो न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम आती है, जो क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, वो उन्हें प्रॉब्लम ना आए। और जिस क्वेश्चन को करने में बड़ा टाइम लगाते हैं वो उस क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में सॉल्व करें। यही मेरा मेन मोटो है, जो सोच के मैं इस फील्ड में आया था और प्रदीप सर के साथ में जुड़ा था। तो ये पूरा हो भी रहा है या सिर्फ आधा ही लटका हुआ है? नहीं मैडम, आप किसी दिन क्लास में आइए, एट रैंडम आप बच्चों से बात कीजिए कि उन्होंने पहले जो फिजिक्स पढ़ी थी और आज जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें अंतर है या नहीं है। चलिए ठीक है, जरूर करेंगे ये बात भी, ये काम भी जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले ना आपके लिए मार्केट में एक चीज और चलती है कि भाई हमारे ना रिजल्ट फैक्ट्री के साथ साथ संस्कारशाला भी है। बच्चों में संस्कार भी बड़े बढ़ते हैं। काहे के संस्कार? कान पे फोन लगा के इधर उधर घूम रहे होते हैं, झुंड बना के कहीं कोनों पे खड़े होते हैं। काहे के संस्कार आजकल के बच्चों में? आप मेरी संस्था में आइए मैडम, और कभी आपको किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल दिखे तो ये बात आप बोलना। मैं बहुत मन से आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई को सेकेंडरी रखते हुए हम इस कोरोना काल में बच्चा जो मोबाइल कल्चर के चलते पिता के माता के सपनों से, उनके कलेजे के दायरे से बाहर चला गया है, उसकी केयर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसको संस्कारों से जोड़ने के लिए, उसको घरांगन की परंपराओं से जोड़ने के लिए, घर की रसोई में खाना बना रही माँ के सीने में पल रहे सपनों से जोड़ने के लिए, खेत में खून पसीने का काम करके या ऑफिस में बैठकर मेहनत करके पेट पालने वाले पिता के सपनों से जोड़ने के लिए पहले उनके अंदर हम एक इमोशनल सेंटिमेंट भरते हैं कि ये मोबाइल कल्चर और जो हवाबाई कल्चर है इसमें कुछ नहीं है, और इसके रिजल्ट हमें मिले हैं। मैं बहुत मन से बताना चाहता हूँ कि मेरे रिजल्ट, सारे लोग कहते हैं मुझे कि यार प्रदीप तेरा रिजल्ट ठीक है, मेरे सारे साथी मेरे को कहते हैं। मैं बदले में एक ही बात कहता हूँ कि रिजल्ट मेरे अच्छे नहीं है, रिजल्ट उन संस्कारी बच्चों के अच्छे हैं जो मेरे पास आए और वो इस झिझक में रहते थे कि आज हमने काम ढंग से नहीं किया तो मेरे मम्मी पापा पीछे रह जाएंगे। हमने सिर्फ एक काम किया कि उन बच्चों की चौकीदारी अच्छी की, हमने उन बच्चों को बच्चा बनाए रखा। हम उन बच्चों को हवाबाई कल्चर में और जो छेछरबाजी वाली कल्चर है, लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो, उनको पिज्जा कल्चर में, स्कूटी कल्चर में, फ्रेंडशिप कल्चर में, मोबाइल कल्चर में, व्हाट्सएप कल्चर में नहीं जाने दिया। और ये क्रेडिट आपको मेरे जो भी समकक्ष साथी हैं उनसे आप पूछेंगे, मेरे पास पढ़ रहे बच्चों से पूछेंगे, उनके गार्जियन से पूछेंगे, तो आपको ये बात फीडबैक के तौर पे मिलेगी। चलो भाई, ये चीज बड़ी अच्छी लगी। देखो आजकल ना रिजल्ट पे सारे जोर दे रहे हैं, बच्चों की टाइमिंग्स पे सारे जोर दे रहे हैं, क्लासेस पे, क्वालिटी पे, हर चीज पे जोर दे रहे हैं। लेकिन एक चीज कि भाई बच्चों के संस्कार, भाई वो मशीन बन जाएगा आपके पास नहीं तो कहीं और बन जाएगा, लेकिन उसको इंसान बनाए रखने के लिए कोई अध्यापक क्या कर रहा है। एक चीज और मैंने बाहर देखी, मतलब द्रोणाचार्य से बड़ा जो है आप लोग इम्प्रेस्ड हो, तो ऐसा क्यों, किस लिए? मैडम, हिंदुस्तान के इतिहास में द्रोणाचार्य को शिक्षक के तौर पे सबसे आइडियल फेस माना जाता है, और हमने भी कोशिश की है कि हमारे पास आए हुए हर बच्चे के इमोशंस को हम उसके टारगेट तक, उसके सपने को, उसकी विजन को, उसकी मेहनत को टारगेट तक लेके जाएं। तो उनको आइडियल मानते हुए हम एक तपस्या के भाव में लगे हुए हैं। इसलिए आपको कहीं फोटो उनकी मिली होगी। निश्चित तौर पे मेरा हर साथी जो है, मेरी टीम के अंदर जितने लोग हैं, वो सारे एक संस्कारी वातावरण से निकले हुए हैं। मैंने उनका चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा है कि सबकी अपनी एक मॉरल वैल्यू और वैल्यू बेस्ड टीम जो है वो मैंने मेरे सिस्टम में खड़ी करी हुई है। और आपको कभी भी, जिस दिन उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क मिलेगा, मैं इस मैदान से क्विट कर जाऊंगा, और वो कभी मेरे जीते जी हो नहीं सकता जी। अच्छा, चलिए उसके बाद एक चीज और है भाई, आजकल है ना स्कॉलरशिप्स की खूब चकाचौंध है, हर एकेडमी में स्कॉलरशिप टेस्ट हैं ही हैं। आप बोल रहे हो कि आपके पास रिजल्ट फैक्ट्री, आपके पास इतने होनहार बच्चे हैं, इतने बढ़िया बच्चे, ऊपर से पढ़ाते इतने बढ़िया ढंग से हो, तो फिर स्कॉलरशिप टेस्ट क्यों नहीं रखते? मैडम, स्कॉलरशिप टेस्ट एक आज के टाइम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन गई
आप ओपन विज्ञापन देते हो, बड़े बड़े इनाम की बात करते हो, फिर आप उन क्राउड को कॉल करते हो कि आपके बच्चे का रिजल्ट ऐसे आया है जी, हम इतने % छूट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। मैं बहुत मन से आपको बताना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप नीडी बच्चे के लिए ऑप्शन होती है। उस नीडी बच्चे के लिए मेरे पास आए हुए किसी भी गार्जियन को मैंने फीस के लिए आज तक हतोत्साहित नहीं किया है, उसके विश्वास को नहीं तोड़ा है। मैं एक बहुत मन से कहता होता हूँ कि मेरे यहाँ पेमेंट जमा कराने के लिए ब्याज पे पैसे लाने की जरूरत नहीं है, वो पैसा मेरे नहीं फड़ापेगा। काउंटर में मैं एक बात ये भी कहता हूँ कि प्लीज़ आप सक्षम हैं तो मेरे से रियायत की या उस तरह की बात मत करना, इससे और बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पे इफेक्ट आएगा। और वो डेफिनेट सी झूठ बोल के आप यदि पेमेंट कम कराते हो तो वो आपके बच्चे की एजुकेशन नहीं फड़ापेगी। तो मैं बहुत ही एक एथिकल भाव से ये काम कर रहा हूँ। रही बात स्कॉलरशिप की, तो मैडम मैं यदि कोई बच्चे के लिए सर्विस अच्छी दे रहा हूँ तो किस चीज़ की स्कॉलरशिप दूँ मैं? नीडी बच्चे के लिए मैं दिल खोल के बैठा हूँ। मैं आपके मंच से कहना चाहता हूँ, सिटी बिग न्यूज़ के हर मेंबर तक ये मैसेज आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि आपके घर परिवार, समाज में, गांव में, शहर में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो पिता रहित संतान है, सैनिक सहित संतान है, बीपीएल परिवार का बच्चा है, जो पिता रहित संतान है, किसी भी कारण से फाइनेंशियली क्राइसिस के चलते वो नीट IIT की कोचिंग से दूर है, कमल भाई आप उसको लेके आए। मैं यदि उसको सपोर्ट ना करूं तो आप स्कॉलरशिप की बात करना मैडम, लेकिन क्राउड क्लस्टर के लिए मैं क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता और ना मैं उस तरह के हर गार्जियन से को भी राय देना चाहूँगा। आपका बच्चा किसी छूट का मोहरा नहीं बनना चाहिए, छूट का मोहताज मत बनने दो अपने बच्चे को। अपने बच्चे के लिए खून पसीना जो भी आप कर सकते हो, जितनी कमाई आप उसके ऊपर लुटा सकते हो वो लुटाइए। मैं आपको एक आइडियल एग्जांपल देता हूँ, बाहर एक फोटो लगी हुई है, सीकर शहर के अंदर अभी एडिशनल SP हैं रामचंद्र मुंड, उनके दोनों बेटे डॉक्टर बने और उन्होंने खुद उस बात के लिए तपस्या की। वो दोनों बच्चों के पास बैठकर बच्चों को पढ़ाते थे। खुद कॉमर्स के होते हुए उन्होंने इतनी तपस्या की उन दोनों बच्चों के लिए 3 साल कि भास्कर के कवर पेज पे ये स्टोरी छपी कि मेडिकल की पढ़ाई में बच्चों के एंट्रेंस के लिए पुलिस अफसर ने खुद मेडिकल की पढ़ाई कर ली, उन्होंने खुद टॉपिक रट लिए। तो मैं हर गार्जियन से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों के सब्जेक्ट के साथ जुड़ें, अपने बच्चों के लिए चाहे आपको सब्जेक्ट आता है या नहीं आता है उनको डम्मी पूछना शुरू करें कि आपके कितने चैप्टर हो गए, कितने % कोर्स हो गया। तो रामचंद्र जी का मैंने एक पैटर्न देखा कि वो हर टीचर को जहां पे बच्चे को की वीकनेस थी वहां हर टॉपिक के लिए उन्होंने टीचर को कॉल किया, उनसे पर्सनल टाइम मांगा, उसका पेमेंट दिया। और ऐसा ही ठीक एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे यहाँ डॉक्टर रेणुका अग्रवाल है, डॉक्टर रेणुका गोयल है, गायनी की डॉक्टर है। उनकी बेटी ऑल इंडिया लेवल पे 22 रैंक के साथ नीट में क्वालिफाई करी और उनका बेटा जो है वो भी IIT में क्वालिफाई किया। शहर के अंदर सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, अदिति गोयल उनकी बेटी का नाम था, इंस्टीट्यूट ने उनकी फोटो छापी। सबने कहा कि ये फोटो ऐसे कैसे छप रही है, क्या छप रही है। फैक्ट ये बात था कि ये डॉक्टर रेणुका गोयल की अवेयरनेस थी कि जहां भी उन्हें मौका मिला कि मेरी बेटी को अच्छा ही एजुकेशन मिले तो उन्होंने हर टीचर से संपर्क करके टॉपिक विशेष के लिए हर टीचर के से रिक्वेस्ट करी, उनके पास बच्ची को पढ़ाया और बच्ची की ऑल इंडिया लेवल पे 22वीं रैंक लेके आए। तो मैं हर गार्जियन से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको किसी भी तरह का समझौता करना पड़े, किसी भी तरह का रास्ता निकालना पड़े तो आप उसके लिए निकालिए। रामचंद्र जी से मैंने एक दिन बातों में पूछा कि सर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, आपके बेटे योग्य तो हैं? तो उन्होंने पलट के एक बहुत प्यारा जवाब दिया अंकिता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रदीप मुझे पता है मेरे बच्चे ठीक है, लेकिन उनको ठीक बनाए रखने की कोशिश मुझे कंटिन्यू करनी है। दूसरी बात, मैं जात का थानेदार हूँ, पेमेंट मेरे लिए इतना इश्यू नहीं है और मेरे 2 ही औलाद है, 2 ही बच्चे हैं। मैं वो पेमेंट लक्ष्मी के रूप में दूं या सरस्वती के रूप में दूं, ये मुझे तय करना है। तो आप बताओ मैं सरस्वती के रूप में दूं या लक्ष्मी के रूप में? तो उन्होंने उनकी ये बात मैं हर गार्जियन तक ले जाना चाहता हूं और डॉक्टर रेणुका गोयल जैसी अवेयरनेस मैं हर बच्चे के पेरेंट्स में देखना चाहता हूं। लास्ट ईयर मेरे यहाँ से एक विरल नाम का बच्चा सिलेक्ट हुआ, शायद उनके फादर का आपने इंटरव्यू किया। भाई साहब उनके एक ही बच्चा, बंदा अच्छा प्रैक्टिशनर, वकील, बादरा शहर के अंदर पास उनका गांव है सिकरोड़ी, अच्छी प्रैक्टिस करते वो, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए उन्हें लगा कि ठीक काम नहीं हो रहा तो उन्होंने शहर को ही छोड़ दिया।
हिसार शिफ्ट हो गए। पिछले 6 साल से उस बच्चे पे तपस्या कर रहे थे और इतनी अवेयरनेस कि बच्चा जब तक पढ़ रहा है, कोरोना काल में मोबाइल की लत लगने नहीं दी। बच्चा जब तक पढ़ रहा है उसके पास बैठ के वो केयर कर रहे हैं और रिजल्ट आया, ऑल इंडिया लेवल पे अच्छी रैंक आई। आज वो बच्चा दिल्ली पढ़ रहा है। मियाँ बीवी दोनों उसी के ऊपर रहते थे और त्याग इतना कि कोरोना काल में भी घर पे टीवी नहीं लगा। तो इस तरह की अवेयरनेस हर गार्जियन जब लेके आएगा तो उन्हें स्कॉलरशिप पसंद नहीं आएगी। उन्हें मैंने तो ये सीन देखे हैं मैडम, आप अच्छी सर्विस देते हो, लोग दुगने पैसे देने के लिए तैयार है, कोई संभालने वाला चाहिए। लेकिन स्कॉलरशिप के नाम पर मासूम लोगों के विश्वास के साथ किसी भी तरह का, मैं ये नहीं कहता कि सारे इंस्टीट्यूट गलत हैं या स्कॉलरशिप देना गलत है या क्या कुछ है, लेकिन मैं उन तमाम व्यवस्थाओं के फेवर में नहीं हूँ कि नाम स्कॉलरशिप दे दिया, भीड़ इकट्ठी कर ली, 4 बातें बड़ी बड़ी कर ली और काम चल रहा है। ठीक है, बच्चा आ रहा है, उसके बाद उसके रिजल्ट पे कोई काम नहीं है या उसकी केयर पे कोई काम नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, थोड़ा सा ठीक नहीं है। बाकी मैं ये बात भी मानता हूँ कि एजुकेशन का हर कैंपस जो है मेरे लिए किसी भी मंदिर से ज़्यादा अच्छा कैंपस है। चलिए भाई, सबसे अच्छी बात, बहुत लंबी बात हो गई, लेकिन एक चीज जो पूरे इंटरव्यू में मेरे को सबसे अच्छी लगी कि हमारे पास जो पैसा है हम अपने बच्चों को लक्ष्मी के रूप में दें या सरस्वती के रूप में। वाकई ये चीज ने मेरे मन में जगह कर ली। आयुष जी, अब बच्चों की बात कर लेते हैं, जब इतना जिक्र किया है तो बैचेस की बात भी कर लेते हैं। बैचेस जो है आप जो आपके IIT या नीट के कब से शुरू हो रहे हैं, कब से जो है आप क्लासेस लेना शुरू कर? मैडम 12th के जो बैचेस हैं वो तो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और क्रैश कोर्स का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है और 11th के जो बैच है हम वो 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़। चल रही है मैडम। 11th के CBSE के एग्जाम हो गए, डेमो क्लास चल रही है। डेमो क्लास के लिए बच्चा 10 बजे आ सकता है, वो कभी भी डेमो के लिए इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब कि पहले भाई ये है कि सीधा क्लास में एडमिशन लेने के बाद घुसने देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा है, मैं तो हर आदमी को, हर गार्जियन को ये कहता हूं कि आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन, जब तक आपकी पेटा भराई ना हो जाए, जब तक आपको पूरी तसल्ली ना हो जाए, जब तक आपका पूरा मन नहीं लग जाए, जब तक आपको ये नहीं लगे कि ये संस्था बहुत ही एथिकल संस्था है, वैल्यू बेस्ड संस्था है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर टेकिंग टीम यहाँ पे है, तब तक आप पेमेंट हमें ना दें, तब तक आप हमें फीस जमा ना कराएं। हमारी क्वालिटी होगी, हम ठीक काम कर रहे होंगे तो आप ढूंढोगे, अन्यथा हमें कोई हक नहीं है कि आपके सपनों के साथ हम खेल करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आयुष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई जैसा कि शुरुआत में मैंने जिक्र किया था ना कि भैया आजकल है ना रिजल्ट्स का जिक्र बहुत आ रहा है और ऊपर से एक अकेडमी ने तो नीचे रिजल्ट फैक्ट्री लिख दिया। MCI है और ये अकेडमी का नाम है MCI, जिसने नीचे लिखा है। वेल, कारण क्या रिजल्ट फैक्ट्री लिखने का वो भी पूछा। बाजार में जो बातें चल रही हैं कि भाई संस्कारशाला के नाम से भी जो है बच्चे आजकल अपने अकेडमी को जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो पीछे कारण क्या है, तो वो इसके बारे में इन्होंने मुझे बताया और जो जवाब दिया ना उससे वाकई मैं बहुत संतुष्ट हूँ। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।